पाकिस्तानी जो अभिनंदनी भेजी है, पहले उसको खिला पिला के तो कुछ भेजते, उसको उड़ान बड़ी तो आती ही नहीं है, फुलूस हो जाते हैं आपके। छोटे छोटे ये जो आप लोग भेज रहे हैं, छोलियां भेज रहे हैं, छोलियां पटाखों का आपको बड़ा शौक होता है, ये छोटे छोटे जो छोलियां भेज रही हैं, इससे कोई फायदा नहीं। आप लोगों की औकात आपको याद करवा देगी कि आप लोगों की औकात क्या है। पेंटे आपको संभाली नहीं जाती आपकी। अभी आपके मर्द हजरात कम पड़ गए हैं, आपने अपनी पाक फौज की आर्मी जो लेडी है शिवांगी, उसको आपने पाकिस्तान भेज दी। मैं गुप्ता सेम जी। नाजरीन आपको समझ आ गई होगी, अपनी नाजरीन को तो समझ बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मैं मैसेज कर रही हूँ इंडिया वालों के लिए। इंडिया वालों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान को छेड़ना कैसा लगा उनको, क्योंकि ये इंडिया वालों ने सबसे पहले पहल की, क्योंकि इंडिया वालों की शायद ये शुरू से ही आदत है, पीछे बाहर करते हैं, रात के अंधेरे का जो है वो फायदा उठाते हैं। रात की तारीकी में उन्होंने हमला किया और अब जो है कागजी जो इनके त्यारे हैं, कागजी त्यारे जो है वो छोड़ रहे हैं। इनको ये नहीं समझ आ रही कि कागजी त्यारे यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारे पाकिस्तानी पाक फौज ने जैसे स्टार्ट लिया तो उनकी भारत के अंदर, उनकी इंडिया के अंदर, उन्हीं के घर में जाके घुस घुस को उनको अच्छे अच्छे खासे जो है सबक दिए जा रहे हैं। उनके कितनी चौकिया, उनके कितने घर जो है तबाह हो गया, ये इंडिया वाले को खूब समझ आ गई होगी। लेकिन इंडिया वाले क्या है, अभी तक ढीठ है, अभी तक समझ नहीं पा रहे। अब उन्होंने क्या किया, उनकी तरफ से शायद मर्द हजरात बहुत ही कम हो गए हैं। अभिनंदन को भेज के उन्होंने देखा कि क्या हुआ था पाकिस्तान में। इसके बावजूद इंडिया वालों को शायद ये लगा कि पाकिस्तानी फौज डर गई है, ये पाकिस्तानी अवाम डर गई है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तानी अवाम के अंदर इतना जोश और जज्बा है तो पाक आर्मी में कितना होगा। अरे बेवकूफो, अभी तो आप समझ जाओ। अगर अभी आप नहीं समझे तो फिर आपकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अभी तो सिर्फ हमारे पाक फौज ने एक छोटा सा मिशन तैयार किया है, ठीक है, जिसका नाम है बुनियान मरसूस। तो उससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपके शहर के अंदर, आपके इंडिया के अंदर, आपके घर के अंदर घुस के इन्होंने क्या किया है, पाक फौज ने क्या किया है। इसके अलावा आपको एक छोटी सी और बात याद करवा दूं, एक और वाकया याद करवा दूं। आपकी फौज, आपका जो अमला है, जिसको बॉर्डर के ऊपर जो है तैनात किया हुआ है, वो इतनी डरपोक है कि हमारे पाक फौज की एक जूते की आवाज से उनकी पिंडें फट जाती है। और यार क्या कर रहे हैं आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आई, किस तरह समझोगे। अगर पाक फौज ने अपने आ गई ना, अपनी अना पे आ गई, अपनी इस पे आ गई, तो आप लोगों की औकात आपको याद करवा देगी कि आप लोगों की औकात क्या है। पेंटे आपको संभाली नहीं जाती आपकी। अभी आपके मर्द हजरात कम पड़ गए हैं, आपने अपनी जो लेडी है शिवांगी, उसको आपने पाकिस्तान भेज दिया है। और क्या उसको संदूर की जरूरत थी या मंगलसूत्र उसकी जरूरत पड़ गई थी। पाकिस्तान में ये मंगलसूत्र तो नहीं पहनाए जाते, पाकिस्तान में चाय अच्छी खासी पिलाई जाती है, जो कि अभिनंदन को भी पिलाई थी। अभिनंदन शायद जाके चाय भूल गया है, या आप लोग भी चाय भूल गए हैं। पाक फौज को बिल्कुल नहीं छेड़ो, क्योंकि पाकिस्तान की जो ये आम आवाम है ना, उसके अंदर इतना जज्बा है, इतना जज्बा है कि अगर वही बाही निकल आई ना, आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और पाक फौज की तो क्या बात है, पाक फौज की तो क्या ही बात है कि हम जितने भी आम आवाम है ना, इतने पुरसकून सोते हैं, इतने पुरसकून रहते हैं, सिर्फ इनकी वजह से। हम इनको सलूट करते हैं, हमारी पाक फौज को बिल्कुल भी ना छेड़ें। हम अपनी पाक फौज को अभी भी सलूट करते हैं, आप तो हर वक्त ही सलूट करते हैं, क्योंकि पाक फौज आर्मी जो है, उनके अंदर जोश और जज्बा है कि अगर वो खड़ी हो जाए ना, अभी तो एक बंदा भी हमारा आपकी उसमें धरती पे गया ना, आपकी धरती को क्या, आप पूरी की पूरी धरती हिल जाएगी। लेकिन पाक फौज को लड़कारो मत। पाक फौज हमारी जो है हम कहते हैं पाक फौज जिंदाबाद। आपने कभी ये सुना है, हमारी पाक फौज जब भी कोई काम शुरू करती है ना, उनका पहला नारा क्या होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू करते हैं, अल्लाह अकबर से शुरू करते हैं। अल्लाह अकबर का आपको अंदाजा नहीं है कि इसमें कितनी पावर है, इसमें कितनी ताकत है। आप लोगों को क्या समझ हो, आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये इसका नारा क्या, मकसद क्या है, इसके नारे का ताकत क्या है। इस नारे की ताकत का अगर आपको समझ आ जाए ना, आप कभी इसको लड़कारो नहीं। मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के ऊपर जो हमले हुए हैं वो 10 जगहों पे हमले हुए हैं, जिनके ये नाम है श्रीनगर, उरी, अदमपुर, देश, पठानकोट, चंडीगढ़, जलालपुर और दिल्ली, राजस्थान, गुजरात। उनकी ये 10 जगह जो है आप जाके देख सकते हैं। खैर इंडिया वाले क्या करते हैं, इंडिया वाले तो हमेशा झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनके
पैदाइशी झूठ बोलना जो है उनके ऊपर लाजिम है। तो हमने इनकी वीडियोस भी बना रखी है, हमारे पास बाकायदा सबूत भी है। और इनका इंडिया का जो मीडिया है वो क्या कह रहा है, कभी आके माफिया मांग रहा है, कभी चाह रहा है कि जी हम अमन चाहते हैं, हाँ ये करते हैं, क्योंकि कभी कभी ये इनकी टांगे कांप जाती है ना, कभी कभी ये खौफ ज्यादा भी हो जाते हैं। भाई खौफ ज्यादा होना तो चाहिए आप लोगों को, लेकिन आप शर्मिंदा नहीं होते। आप माफी बिल्कुल मांगने के बाद फिर क्या करते हैं, बैक पे आप वार करना शुरू कर देते हैं, इधर से माफी मांगते हैं उधर से वार करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों की यही तो बुज़दिलाना हरकतें जो है ये आपको ले डूबेगी। पाकिस्तान को कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमारी पाक फौज जिंदाबाद अभी भी खड़ी है। आप लोगों का जाना है तो आप लोगों का ही नुकसान होना है। अभी तक आपकी ये 10 जगह अच्छी खासी तबाह हो चुकी हैं, हमारे पास बाकायदा वीडियोस है, इसलिए कि आप लोग मुकरे नहीं, क्योंकि आप लोगों को मुकरने की बड़ी आदत है। इंडिया वाले आप लोग ये क्या समझते हैं कि आप लोग जो हमले करोगे उसके अंदर जो शहीद होंगे हम लोग उससे जो है खौफजदा होंगे। बेवकूफो, आप लोग वीडियो देखो, जहां आपने हमला किया है ना गुजरात में, वहां जो बच्चे शहीद हुए उनकी वालदा जो है खुश होके कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करिए कि मेरे बच्चे शहीद हुए हैं। आपको ये नहीं पता कि शहीद का कितना दर्जा है। हमारी जो माएँ हैं, हमारी माएँ दुआएं करती हैं कि हमारा बच्चा, मरना तो हमने है लेकिन शहादत का रुतबा पाने के लिए हम लोग तड़प रहे होते हैं, और जिसको शहादत का दर्जा मिलता है ना वो उसके लिए तो हम दुआएं करते हैं। उस माँ ने दुआएं की और खुश होकर अपने बच्चों को मिल रही है कि मेरा बच्चा शहीद हुआ है। आप लोगों को क्या पता शहादत क्या होती है। आप लोग समझते हैं कि आप लोग हमले करेंगे तो हम लोग शहीद होंगे, तो इससे हम लोग बुज़दिल हो जाएंगे। बुज़दिल नहीं होंगे, हमारे अंदर और जज्बा पैदा होगा। और आप लोग अपनी जो अभी नंदनी भेजी है, पहले उसको खिला पिला के तो कुछ भेजते, उसको उड़ान बड़ी तो आती नहीं है, फुलूस हो जाते हैं आपके। छोटे छोटे ये जो आप लोग भेज रहे हैं, छोलियां भेज रहे हैं, छोलियां पटाखों का आपको बड़ा शौक होता है, ये छोटी छोटी जो छोलियां भेज रही हैं इससे कोई फायदा नहीं होगा, छोलियों का कोई फायदा नहीं होगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो अभी चाइना के छोटे छोटे जो है ना, चाइना का माल इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वाली जो चीजें इस्तेमाल ही की, अगर हमने उसकी एक भी चीज इस्तेमाल की ना, आप लोगों का कुछ भी नहीं बचना, तबाह बर्बाद हो जाओगे आप लोग। ठीक है, आप लोग समझ जाओ, आप लोगों को समझ अभी तक नहीं आ रही, क्योंकि आप लोगों की 10-10 जगह तबाह हो चुकी हैं। आप लोगों को शायद ये लगता है कि हम जो है सुकून में बैठ जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारी हर बंदे के अंदर जोश बहुत ज्यादा कूट कूट के बढ़ा हुआ है। हमारी पाक फौज को मत लड़कारो, मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ। बल्कि आप लोगों ने क्या समझा, जब आप लोगों ने कहा कि हम लोग जंग करने वाले हैं तो हम खौफजदा हो जाएंगे। बेवकूफो, हमारी तो आवाम खुश हो रही थी, आप लोग जंग करने वाले हैं। जंग का आपको सिर्फ नाम आता है, इसके अलावा उसमें तबाही किसकी होगी ये आपको समझ ही नहीं है। तबाही सारी की सारी आप लोगों की है। अभी तो हम छोटे छोटे, हम भी आपको सरप्राइजेस दे रहे हैं, अभी तो छोटे छोटे सरप्राइजेस हैं। जब आपको बड़ा धमाका किया ना आपके ऊपर, आपको समझ आ जाएगी। अभी आपको सरप्राइज मिला ना, छोटा सा सरप्राइज मिला है, उससे क्या सबक मिला आपको। जंग से किसका नुकसान है, जंग से दोनों मुल्कों का नुकसान है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका नुकसान है, क्योंकि आपके पास आर्मी के बंदे तो है नहीं। आपने छोटे छोटे से बंदे जो है भर्ती किए हुए हैं, जिनके पास जो है कोई इतनी पावर ही नहीं है, ताकत नहीं है। आपका बहुत ज्यादा नुकसान है, नुकसान दोनों का होगा, लेकिन फायदा किसको होगा ये आप लोग नहीं समझते हैं, सब समझते हैं। तो इसलिए अपनी आवाम को बचाओ, और हमें बिल्कुल भी ये मत समझना कि हम सो रहे हैं। आपके रात के हमलों से हम लोग क्या सो रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये शायद सो रहे होंगे, हम रात को हमला करेंगे तो इनकी तबाहियों का पता नहीं चलेगा। अब आपने देखा कि जितने भी छोटे छोटे से जो हवाई, आपने छोटे छोटे से हवाइयां छोटी छोटी से छोड़ी थी हवा के अंदर, आपके कागजी जो है छोटे छोटे प्यारे, वो वहीं के वहीं तबाह हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी पाक फौज रात को भी जाग रही होती है, और आपकी ये जो शू शू करके छोटे छोटे से इधर से कभी इधर से छोड़ रहे होते हैं ना हवाई, उनको देख रही होती है, और वहीं के वहीं तबाह बर्बाद कर दिए जाते हैं, वहीं के वहीं उनका छोटा छोटा सा। उसके बाद हमारे कबाड़िए आते हैं, कबाड़िए उसका हिसाब लगाते हैं, तो यकीन करो वो तो कौड़ी के भाव ही नहीं बिक रहे। आपके ये जो छोटे छोटे से जहाज भेजे जा रहे हैं, त्यारे भेजे जा रहे हैं, अभी आपकी अभिनंदनी यहाँ आई है, उसको हमें चाय की ऑफर की, वो कह रही है मुझे चाय नहीं चाहिए। तो अभी उसको क्या चाहिए, अभी हम आपको बाद में बताएंगे उसको क्या दिया जा रहा है और क्या उसको चाहिए।